ये इमेज 8 का आईपीओ क्या आपको बाय करना चाहिए, और अगर हाँ तो कैसे बाय करना है, और अगर नहीं बाय करना तो क्यों नहीं, इसकी रीजंस क्या हो सकती हैं। तो इमेज 8 से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल आप इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं एचएम शुएब, आप देख रहे हैं B1 मिलियनेयर यूट्यूब चैनल। तो स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आप भी फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल फ्री सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 15,000 सब्सक्राइबर्स के बाद बिगिनर टू प्रो लेवल का फंडामेंटल कोर्स पब्लिक किया जाएगा इस चैनल पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी करें। और ये प्रॉफिट्स हमारे प्रीमियम ग्रुप के हैं जिसमें हम ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के चैनल का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें आपको PSX से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलेंगी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इमेज 8 के नाम से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में न्यू आईपीओ आ रहा है, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर की एक कंपनी है, उसी की ही एक सब्सिडरी। तो इमेज 8 का आईपीओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ गया है, जो कि ये इमेज 8 920 मिलियन जनरेट करने जा रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ आईपीओ बाय इशूइंग 92 मिलियन शेयर्स, जिसकी फ्लोर प्राइस 10 होगी। और ये इमेज 8 हाइब्रिड मॉडल पे काम करती है, मतलब कि हाइब्रिड रीट है। मीन कि ये रेंटल पर भी काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के बाद सेलिंग पर भी काम करते हैं। ये इमेज 8 कंपनी जो रियल एस्टेट सेक्टर की रीट की कंपनी है, ये अपनी प्रॉपर्टी बाय करके बना के रेंट पे भी देगी और इसी तरह ही कंस्ट्रक्ट करके आगे सेल आउट भी करेगी। तो इसलिए ये एक ही कंपनी में जो दोनों काम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसे हाइब्रिड रीट कहा जा रहा है। जो कि आप देख सकते हैं कि DCR जो कि रेंटल इनकम के तौर पे कंपनी है, और इसी तरह GRR जो कि कंस्ट्रक्शन रीट है। तो रीट का मतलब ही सिंपल सा यही है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि रियल एस्टेट सेक्टर में डील करने वाली जो भी कंपनीज होती हैं वो रीट सेक्टर में आती हैं। बेसिकली इमेज पाकिस्तान जो कि टेक्सटाइल सेक्टर की इंडस्ट्री है, उसी ने अपनी ही तमाम प्रॉपर्टीज एक न्यू कंपनी में डाल दी हैं, मतलब कि इमेज 8 को दे दी। मीन के अब इमेज पाकिस्तान के पास जो भी प्रॉपर्टी होगी इमेज 8 की, वो वहां पर इमेज 8 को रेंट पे किया करेंगे। और अब जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी इमेज पाकिस्तान की, वो रीट के अंदर आएंगी। अब बेसिकली जिस तरह रीट सेक्टर में कंपनीज वर्क करती हैं, सेम ऐसे ही इमेज 8 भी अपना जो प्रॉफिट अर्न करेगी उसमें से अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देगी, जो कि इन्वेस्टर्स के जितना पैसा होगा उस पर जितना कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी, जितनी रेशियो प्रॉफिट की होगी, उस रेशियो का 90% लाजमी होगा कि उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को देना ही देना है, क्योंकि रीट सेक्टर में ये रूल लागू किया गया। तो अब ये इमेज 8 का आईपीओ लाने का आखिर मकसद क्या है? तो ये इमेज 8 जो आईपीओ ला रहे हैं, जो अपने पैसे जनरेट करना चाहें इन्वेस्टर से, इनका सबसे मेन मकसद है कंप्लीशन एंड मार्केटिंग ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो कि इनका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है कराची में टीपू सुल्तान रोड पर। तो इसी आईपीओ के थ्रू जो पैसे जनरेट होंगे उससे इमेज 8 अपनी टीपू सुल्तान बिल्डिंग के ऊपर 11 फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करेगी। तो ये बनने के बाद इमेज 8 कुछ पोर्शन सेल आउट करेगी एंड उसका कुछ पोर्शन रेंट पर देगी, जिससे इस इमेज 8 कंपनी की रेंटल इनकम इंक्रीज होगी टू जनरेट द इमीडिएट कैश फ्लो। और ओब्वियसली रेंटल इनकम इंक्रीज होगी तो डिविडेंड भी अनाउंस ज्यादा होगा। इस टाइम पर इमेज 8 के दो मेन एसेट्स हैं, एक यही एसेट जिसके थ्रू आईपीओ आ रहा है, एंड दूसरा एसेट है 8 फ्लोर की बिल्डिंग जो कि शाहराह फैसल पर मौजूद है, जो कि फुली रेंटल इनकम के तौर पर काम कर रही है। तो अब इस आईपीओ को बाय क्यों करना है, ये बताने से पहले आपको इसकी रजिस्ट्रेशन डेट बता देते हैं कि 8 से लेकर 11 सितंबर तक इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है, जिसमें 10 और 11 बुकिंग डेट है, जो कि बुक बिल्डिंग डेट्स हैं। तो बुक बिल्डिंग डेट्स के बाद आपको आएगा जनरल पब्लिक ऑफरिंग की डेट्स। तो बुक बिल्डिंग में 1 मिलियन वाले जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे, और जो छोटे इन्वेस्टर्स होंगे, जो छोटे कम पैसे से बाय करना चाह रहे होंगे, वो जनरल पब्लिक ऑफरिंग में बाय करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि आईपीओ क्या है, आईपीओ आगे किस तरह डिवाइड होता है, किस तरह बाय होता है, तो आप ये हमारी वीडियो देख सकते हैं, जो कि आईपीओ से रिलेटेड फुल बिगिनर टू प्रो लेवल की गाइड। अब ये इमेज 8 का शेयर ओवर सब्सक्राइब तो होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत कम है। अब ये कितना ओवर सब्सक्राइब होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब यहाँ पर इमेज पाकिस्तान को क्या इमेज 8 का फायदा होगा अपनी ही प्रॉपर्टी दूसरी कंपनी को देकर खुद रेंट पे करना, और सिर्फ अभी ये एक साइड है। तो अब बात करते हैं कि आपने सब्सक्राइब कैसे करना है। अगर बुक बिल्डिंग में आपने पार्टिसिपेट करना है, देन मीज़ान बैंक के थ्रू आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो मीज़ान बैंक में जाकर आपने किसी भी बैंकर से रब्ता करके उनके जो भी स्टेप्स होंगे उनको फॉलो करते हुए बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेना है। और अगर आप बुक बिल्डिंग में नहीं जनरल पब्लिक ऑफरिंग में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे देन वो डायरेक्टली आप घर बैठे CDC वेब एक्सेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये IPO बाय करना चाहिए या नहीं, या इस IPO में आखिर कितने हिडन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं। तो सबसे पहले चूंकि ये दूसरा प्रोजेक्ट अभी एक्सपेंसेस के तौर पर ही आएगा, लेकिन इनकम इनकी सिर्फ एक जगह से आ रही है जो कि शाहजहां फैसल से इनका रेंटल इनकम का पूरा बिजनेस। तो उस बिल्डिंग से इनका जो रेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग आपने कई दफ़ा सुना होगा कि 1 रुपये के अकॉर्डिंग 0.95 to 1.10 के अकॉर्डिंग इसका जो डिविडेंड है 1 ईयर का वो एक्सपेक्टेड है। तो अगर यही 1 रुपये के आसपास अगर इसका डिविडेंड एक्सपेक्टेड है तो इसकी परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ डिविडेंड क्या हो सकती है, ये इसकी प्राइस बताएगी कि इसकी प्राइस मार्केट में क्या सेट होती है। ये फ्लोर प्राइस पर सेल होगा या ये ऊपर मैक्सिमम बैंड पर सेल आउट होगा। तो अगर ये 13-14 पर सेल आउट होता है देन इसकी 5 to 6% की डिविडेंड यील्ड हो सकती है। अदरवाइज अगर 10 पर ही सेल होता है तो ये इसकी जो डिविडेंड यील्ड होगी वो तकरीबन 10% के आसपास होगी। तो चूंकि ये नंबर ऑफ शेयर्स काफ़ी कम है तो ये ओवर सब्सक्राइब तो होगा, जिससे डिविडेंड यील्ड थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मतलब कि इसकी एनुअल की जो डिविडेंड यील्ड हो सकती है वो 7 to 8% तक हो सकती है। और अगर ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, 14 तक भी आता है, देन इसकी जो डिविडेंड यील्ड होगी वो 5-5.5% तक हो सकती है। तो ये लाजमी याद रखिएगा कि रीट में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें टैक्सेस भी ज़्यादा होते हैं। फाइलर के लिए 25% टैक्स डिडक्ट होता है डिविडेंड पर, और इसी तरह 50% टैक्स डिडक्ट होता है नॉन फाइलर के लिए। और एक और बात, जो कि इनका जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा वो 2028 में कंप्लीट होकर इस कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देना स्टार्ट करेगा, मीन का प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा। तो ये 3 साल के लिए इस स्टॉक में तो सिर्फ एक ही जगह से इनकम आएगी और वहीं से डिविडेंड आएगा। अब ये इमेज रीट को बाय करने के लिए एक ये भी पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए कि इसके कंपटीटर्स तो इससे ज़्यादा डिविडेंड यील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो GRR हो चाहे DCR हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये देखना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये डिविडेंड कम दे रही है, यहाँ पर ये देखना भी इंपॉर्टेंट है जिस तरह के DCR जो कि सिंगल डिजिट से 32 रुपीज़ पर आया, अब इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया कैपिटल गेन की सूरत में भी, और डिविडेंड भी 4 दफ़ा अनाउंस कर रहा है। सेम ऐसे ही इमेज रीट के साथ भी हो सकता है कि 3 साल ये स्टॉक थोड़ी सी स्ट्रगल कर गया, थोड़ा सा कैपिटल गेन दे के, थोड़ा डिविडेंड दे के, बट आफ्टर 2028 चूँकि इसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे, देन प्रॉफिट्स इंक्रीज होने के बाद इनकी डिविडेंड यील्ड इंक्रीज होगी। डिविडेंड यील्ड इंक्रीज होने के साथ साथ प्रॉफिट जब इंक्रीज होंगे तो इसमें कैपिटल गेन भी आएगा, सेम ऐसे ही जैसे DCR में आया। तो डिविडेंड कम होने की वजह से सिर्फ एक पॉइंट नहीं बल्कि दूसरा पॉइंट भी देखें। अगर देखें तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक अच्छा साबित हो सकता है, बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या डिविडेंड यील्ड के अकॉर्डिंग आप देखें देन आपको थोड़ा सा इसको स्टडी करना चाहिए या इससे थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये स्टॉक एक अच्छा साबित हो सकता है, जिस तरह के DCR काफ़ी अच्छा रहा। तो आपको ये इमेज रीट पर क्या लगता है, इमेज रीट IPO बाय करना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों के हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।